अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन को समझ लिया था और आज हम उसके टाइप यानी कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को समझने जा रहे हैं। तो पहले हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को समझेंगे। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है, आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन में। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज द इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स स्पॉन्टेनियसली इज नोन एज अ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो पहले सिंपली आप रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ लें। किसी भी एलिमेंट्स से इनविजिबल रेडिएशंस का बाहर निकलना, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। मगर यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। बात वही है, मगर यहाँ पे ये जो रेज है ना, जो रेडिएशंस है इमिट हो रहे हैं किसी भी एलिमेंट से, वो क्या होंगे, नेचुरल होंगे। ठीक है, वो रेस जो नेचुरली तौर पर इमिट हो किसी भी एलिमेंट से, उस चीज को हम बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब यहां पे उसका एग्जांपल है, देखें यूरेनियम में। अब यूरेनियम एक हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली अपने जो रेज है वो बाहर इमिट करता है। ठीक है, तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है ना, वो क्या है, 92 है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 238। जब ये रेज बाहर निकलता है, ठीक है, यानी कि यूरेनियम से जब रेज बाहर निकलती हैं, तो ये जो यूरेनियम है वो कन्वर्ट होता है थोरियम में, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 90 और एटॉमिक मास होगा 234। अब हमें यह भी पता है कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो रेज इमिट करते हैं। अब कौन कौन सी रेज हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ठीक है, तो जब ये रेज बाहर इमिट करते हैं तो यूरेनियम जो है ना, ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये भी जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो रेज बाहर इमिट करेगा, तो यूरेनियम कन्वर्ट हो जाए किस में, थोरियम में। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था, 92, और थोरियम का कितना बना है, 90। ठीक है, अब ये कैसे बना, तो देखें यहाँ पे रेज जब इमिट हुई तो उनमें से अल्फा भी थी हमारे पास पार्टिकल। तो अल्फा का जो एटॉमिक नंबर एंड मास है ना, वो हीलियम की तरह होता है। जितना हीलियम का एटॉमिक नंबर और मास होगा उतना ही हमारे पास अल्फा का होता है। जब हम अल्फा रेस, बीटा एंड गैमा रेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका मास हीलियम की तरह कैसे है। ठीक है, तो लाजमी है जब 92 में से 2 माइनस होंगे तो 90 बनेगा, और 38 में से 4 माइनस होंगे तो हमारे पास 234 बनेगा। ठीक है, तो यूरेनियम कन्वर्ट किस में हो गया, थोरियम में। मगर यहाँ पे जो याद रहे, रेज बाहर इमिट हुई है ना, वो नेचुरली तौर पर इमिट हुई है। इसी चीज को हम बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद है सेकंड नंबर पे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पे नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। तो आइए देखते हैं। आर्टिफिशियल radioactivity is the emission of radioactive rays from radioactive elements. Non-spontaneous is known as the artificial radioactivity. तो यहाँ पे भी यही डेफिनेशन है कि किसी भी एलिमेंट से जो इनविजिबल रेडिएशंस का बाहर निकलना होता है उसको रेडियो एक्टिविटी ही बोलते हैं। मगर यहाँ पे जो ये रेज निकल रही है ना, वो नेचुरली तौर पे बाहर इमिट नहीं होंगे, इनको हम खुद करवाएंगे। क्या कहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि खुद ब खुद ये नेचुरली तौर पे नहीं निकलेंगी,
जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, कोई साइंटिस्ट होगा एक्सपेरिमेंट करेगा तो ये रेज बाहर निकल सकती हैं। अदरवाइज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में जो रेज होती हैं वो खुद ब खुद एमिट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे खुद ब खुद रेज जो है वो एमिट हो रही थी, मगर यहाँ पे जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है ना, इसमें खुद ब खुद रेज एमिट नहीं होंगी। इनको हमने एमिट करवाना है रेडियो एक्टिविटी को यूज करते हुए। कौन सी? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को। तो उसके बाद आपके पास ये सवाल होगा कि कौन से एलिमेंट हैं जो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और वो कौन से एलिमेंट है जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिनसे हम खुद रेज निकलवाएंगे, इमिट करवाएंगे। वो कौन से एलिमेंट है और जो एलिमेंट्स खुद ब खुद रेज को इमिट करेंगे वो कौन से हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। यानी कि 82 से पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर है ना 82, ठीक है। तो 82 से जो भी ऊपर एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कहलवाएंगे नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब 82 से जो भी अबव एलिमेंट आ रहे हैं वो खुद ब खुद रेज बाहर इमिट करेंगे, मगर 82 से जो भी एलिमेंट्स बिलो आ रहे हैं, बिलो देन 82, वो सब एलिमेंट्स क्या हैं? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी कि उनके अंदर से हम तजुर्बा करके रेस को इमिट करवाएंगे, अदरवाइज नेचुरली तौर पे इमिट नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अल्फ़ा रेस, बीटा और गैमा रेस कैसे प्रोड्यूस हो रही थी इस रेडियो एक्टिव मटेरियल में से, ठीक है। और अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।